कि मैं बन गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मैम हृदय इतना धक धक कर रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत ही बेहतरीन जॉब है। उसके बाद जो वो रोना शुरू की और मैं हंस रहा था और मैं उनको पकड़ के और वो रो रहे। हमने सुना है कि 14 वर्ष पहले आपके पिताजी नहीं रहे। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत ही हमेशा मेरे साथ रहते थे। मेरे लिए वो मेरा पावर हाउस है। मैं अगर मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है, कभी कभी रोना भी आ जाता है। 2011 में एक बहुत ही ऐसा चीज़ हुआ जो कि हमारे परिवार के लिए पूरी तरह से मेरा परिवार बिखर गया है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद 4-5 साल के बाद अगर मैं आपको प्रमोशन का बताऊँ तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर और फिर कमिश्नर बनते हैं। और मिडिल स्कूल से पढ़ा, मेरी माँ का भी हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझे ये भी डर था कि मैं उनको भी ना खो। दिल्ली का मेरा 2-3 साल था, वो मेरे लिए बहुत ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम किया। मुझे लगा मैं कुछ कर सकता हूँ। 100 नहीं 2000% दे रही थी। मैं अच्छा मूड में आ ही रहा था, मुझे लग रहा था मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर लॉकडाउन हो गया और 2 साल मैं घर में बैठा। नमस्कार, मैं कुमार वीरभद्र और आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। आज हम आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो करीब 3 से 4 वर्ष अपने समाज से दूर रहे और बिल्कुल ही गुमनामी में रहे। लोगों को लगा कि पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, जीवन में सक्सेस किया कि नहीं किया। लेकिन अचानक से 2 दिनों पहले एक रिजल्ट आता है सीजीएल का, और उस लड़के का चयन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर होता है। जिंदगी का बहुत सारा संघर्ष, करीब 14 वर्ष पहले अपने पिता को खो देना जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, और आज 14 वर्षों बाद जब उनकी माताजी इन 14 वर्षों में बहुत सारे संघर्षों से जूझ रही थी और बहुत सारे आर्थिक संकटों से भी वो गुजरी, लेकिन लड़के ने अपना संघर्ष जारी रखा और आज अपने समाज, अपने गांव और अपने ज़िले का नाम रोशन करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर चयनित हुए हैं सीजीएल के मार्फत। तो आइए हम मिलवाते हैं, और ये हमारे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रभात कुमार चौधरी है। मैं हिरनी ग्राम विशेष स्थान थाना के अंतर्गत हिरनी ग्राम का निवासी हूँ। प्रभात, आपका जो है क्या रिएक्शन है जब आपने अपने रिजल्ट को देखा, तो कैसा महसूस किया आप? मैं अगर आपको सही बताऊं तो एक बहुत ही लंबा संघर्ष था मेरा इसके पीछे, और मैं बहुत ही व्याकुलता से इस चीज़ का सोच रहा था कि मैं किस तरह से अपने आप को उस जगह पे पहुंचा पाऊं जिस जगह पे जो है सो मेरी माँ मुझे देखना चाहती है या मैं खुद को देखना चाहता हूं। और ये रिज़ल्ट जब आया तो मुझे लगा कि शायद मैं वहां पहुंच गया, और ये मेरा एक ड्रीम पोस्ट था, तो ये मिलने के बाद एक अलग खुशी महसूस हुई। तो आपने बहुत सारे संघर्षों का सामना किया होगा, जैसा कि हमने सुना है कि 14 वर्ष पहले आपके पिताजी नहीं रहे, और इन बीचों एक पिता के साया का उठ जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा संघर्ष होता है किसी भी युवक के लिए। तो इन संघर्षों से आप कैसे जूझे, कैसे उसका सामना किया आपने? जी, मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत ही हमेशा मेरे साथ रहते थे। मेरे लिए वो मेरा पावर हाउस थे। मुझे याद है कि जब भी मुझे कुछ भी होता था, एक अगर मेरे स्कूल में लड़ाई होता था, कोई टीचर कुछ बोल दिया या कोई स्टूडेंट कुछ बोल दिया, तो वो भी आके मैं अपने पिताजी से बोलता था। तो मेरे लिए बहुत लाइफ ईजी था उस टाइम में, क्योंकि मेरे पास एक आदमी था जो कि हर एक चीज़ का उनके पास जवाब होता था, उनको पता होता था कि क्या करना है, और मेरे लिए बहुत ईजी सब कुछ चल रहा था। लेकिन 2011 में एक बहुत ही ऐसा चीज़ हुआ जो कि हमारे परिवार के लिए पूरी तरह से मेरा परिवार बिखर गया था। मेरी 2 बहनें थीं, मैं था और मेरी माँ। उसके बाद मेरी माँ का भी हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझे ये भी डर था कि मैं उनको भी ना खो दूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति था। उसके बारे में अगर मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है, कभी कभी रोना भी आ जाता है। अच्छा, अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं कि मतलब कैसे क्या आपका जो ये सफ़र रहा शुरुआत से लेके अभी तक का। और आप अगर देखें तो करीब करीब आप उस एक्सीडिंग पॉइंट पे थे जहां से आपका ये जो एक अपॉर्चुनिटी था सीजीएल का, वो करीब करीब ख़त्म होने वाला था। फिर कैसे आपने जो है इस लंबे संघर्ष के बाद और किस तरीके से जूझ कर आप इस अंतिम पायदान पर पहुंचकर आपने सीजीएल को क्रैक कर? सही बताऊँ तो मुझे पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं 12 में था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि आप इंजीनियरिंग कर लो, और मुझे ये नहीं पता था कि इंजीनियरिंग होता क्या है, आईआईटी क्या होता है। उस समय में एआई ट्रिपल ई करके होता था, वो भी मुझे नहीं पता था होता क्या है। तो जब मैंने 12 किया, उसके बाद
मेरे एक मामा हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप बीकॉम कर लो, बीकॉम कर लो, आप सीए बन जाना, उसमें पैसा है। और मुझे ये भी नहीं पता था सीए क्या होता है। उस समय में इंटरनेट सब का भी इतना एक्सेस नहीं था कि मैं उसे देख पाता, समझ पाता, और मैं पहचान पाता खुद को कि मैं मुझे क्या करना है और कहाँ मैं अपने पीछे रह सकता हूँ, क्या मेरे लिए है क्या नहीं है। तो उसके चक्कर में मैंने 3 साल बीकॉम किया, जिससे मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, मुझे उतना मज़ा नहीं आया, मैं अपने आप को उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। फिर मैं कुछ भी ट्राई कर रहा था, कभी मैं यूपीएससी करने लगता था, कभी मैं रेलवे करने लगता था, कभी मैं बैंक की सोचने लगता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। फिर 2019 में मैं दिल्ली चला गया, मुखर्जी नगर। वहाँ पे मैंने यूपीएससी और यूपीएससी का मेनली मैं यूपीएससी का तैयारी करना शुरू किया। और यूपीएससी का तैयारी करने के बाद मुझे लगा कि मेरा सब कुछ अच्छा होने लगा, तो मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लगा जो हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। वो जो दिल्ली का मेरा 2-3 साल था, वो मेरे लिए बहुत ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम किया। मुझे लगा मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अच्छा मूड में आ ही रहा था, मुझे लग रहा था मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर लॉकडाउन हो गया और 2 साल मैं घर में बैठा, सिर्फ मूवी देखा, ये किया। और उसके बाद जब ये लगातार मेरा 5 साल ग्रेजुएशन के बाद का ख़राब हो गया, उसके बाद मुझे लगा कि बहुत टाइम चला गया है, अब मुझे कुछ सही में करना पड़ेगा। और मैं बहुत डर गया था अपने फ्यूचर को लेके, और मुझे पता था कि मुझे इसके अलावा और कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूँगा। उसके बाद मैंने प्रॉपर सीजीएल का तैयारी करना शुरू किया। मैंने 4 अटेम्प्ट प्रॉपर 3-4 अटेम्प्ट दिया। तो उस 3 अटेम्प्ट मैंने प्रॉपर दिया, उस तीनों में मेरा, चारों में मेरा जो है सो प्री निकला था। और सब में मेरे साथ कुछ ऐसा होता था जिसके कारण मैं वो नहीं कर पाता था, जो कि मैं जितने मार्क्स चाहिए था वो नहीं हो पाता है। वो एक स्टेज होता है हर एक प्रिपरेशन में, कभी कभी आपको पहुंचते हैं फिर नहीं मिल पाता है। लेकिन इस बार जो है सो सब कुछ मेरे साथ रहा, और मैं इस चीज़ को करने में सफल रहा। मुझे तो जब आपने ये किया तो फिर आपके माताजी का क्या रिएक्शन, आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में बता। मेरी माता जी कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही थी, मुझे लगता है जितना जितना मैं मेहनत कर रहा था उससे ज़्यादा वो कर रही थी। वो रोज़ सुबह उठ के, यहाँ पे मेरा बाबा कुशेश्वर का मंदिर है, वहाँ वो सुबह जाती थी। उनका स्कूल रहता था, उससे पहले स्कूल आके पूजा करके, फिर घर पे भी 2 घंटा पूजा करके फिर स्कूल जाती थी। फिर स्कूल से आने के बाद शाम में भी माला जप करके पूजा करके, उनके पास जो भी था उनको लगता था यही करने से हो जाएगा। तो इसके लिए उनके पास जो भी था वो अपना 100 नहीं 2000% दे रही थी। तो वो चीज़ के बाद जब मुझे हुआ तो मुझे लगा कि ये जीत मेरी नहीं है, ये मेरी माँ का ही जीत है। मेरी माँ ने ही ये किया है, मैं तो बस एक जरिया था। जॉब उन्हीं को हुआ है, जीत उन्हीं का हुआ। और जब वो खुश थी तो मैं आपको बता नहीं सकता है वो क्या मोमेंट था। 12 बजे रात को मतलब एकदम से मिडनाइट में, जब अगले ही दिन होली होने वाली, मतलब पता नहीं खुशियों का और एक उत्साह का अंदाजा नहीं किया जा सकता है कि कोई युवक जो करीब 14 से 15 वर्ष अपना एक संघर्ष किया है, और उसके लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और मिडनाइट में आपको ये जानकारी मिलती है कि आपका सिलेक्शन एज एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है आपका हो गया है, तो उस समय आपने खुद भी मतलब बहुत उत्साह आया होगा आप में, और जब आपने सूचना दिया होगा अपने जानकार लोगों को, अपने परिवार वालों को, तो उस समय के बारे में बताएं। देखिए मुझे ऐसा अंदेशा था, मुझे लगता था कि ऐसा होगा कि रिजल्ट जो है सो होली से पहले रिलीज होगी। तो मैं हम लोग 2-3 दिन से जो है सो देख रहे थे। मुझे इस बात का मुझे मुझे इतना पता था कि मेरा इस बार कहीं न कहीं होगा, जिस हिसाब से मेरे मार्क्स आ रखे थे। तो मुझे बहुत श्योरिटी थी कि मुझे कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। और लेकिन क्या मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं थी। मैंने पोस्ट प्रेफ़रेंस भरा था, उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि क्या मिलेगा, लेकिन इतना पता था कि कुछ न कुछ मिलने का बहुत चांस है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया, क्योंकि मेरी माँ यहाँ अकेले रहती है घर में। तो मैं चाहता था कि अगर वो जब खुश हो या दुखी हो, तो उनके पास कोई भी हो, कोई होना चाहिए, और मुझे भी ज़रूरत थी किसी की। तो हम लोग बार बार देख रहे थे, रात को देखते थे, फिर 10 बजता था, फिर देखने के बाद मुझे लगता था आज तो नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं। तो उस दिन एमटीएस का रिजल्ट आया, नहीं आया, फिर मुझे लगा नहीं आएगा, फिर मैं सो गया। फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे एसएससी का कुछ रिलेटेड वीडियोस देख रहा था, तो किसी एक वीडियो में रखा था कि आज 12 बजे तक आने का संभावना है। तो मैंने देखा तो 12 बज गया था, तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ ऑफिशियल साइट पे जाके। जब मैंने देखा तो उसमें आ गया था। फिर मैं बाहर निकला, मेरी माँ अलग वाले रूम में सो रही थी, मैंने उनको जगाया, मैंने कहा माँ आ गया। और मेरा उस समय में हृदय इतना धक धक कर रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। मुझे अंदर तो पता था कि हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको जब तक हो नहीं जाता है तब तक एक भरोसा अंदर, नहीं आता। हाँ एक अंदर में डर रहता है जो क्या होगा कैसे होगा। तो मैं माँ को जगाया, फिर मेरी माँ बैठी,
फिर हम लोग देख रहे थे, मेरे कुछ दोस्त थे, मेरा एक दोस्त है तन्मय, वो बार बार फ़ोन कर रहा था, तो मैं उसका फ़ोन कट कर रहा था। उसके बाद मैंने जब सर्च किया लिस्ट निकाल के, तो मेरा नाम प्रभात कुमार चौधरी लिखने के बाद तभी कुछ आया नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत पुराना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगा नहीं हुआ, और मैं एकदम मतलब मैंने सोचा कि मैं तो कुछ कर लूँगा, मैं इसको क्या बताऊँगा। मैं अपनी माँ के बारे में सोचा, मैं इनको क्या बताऊँगा कि क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन तब तक मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त मुझे कंग्रेचुलेसन लिख के भेज रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब कुछ तो हुआ है। तब तक मेरा मोबाइल भी तो मैं भी वो आ गया, प्रभात कुमार चौधरी सर्च करने से वो आ गया। फिर मैंने श्योर होके अपने पिताजी का नाम, माँ का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मिलाया, और उसके बाद मैंने देखा B21 यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। फिर मैं मम्मी को बताया कि मैं बन गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसके बाद जो वो रोना शुरू की, और मैं हंस रहा था, और मैं उनको पकड़ के, और वो रो रही थी। इतने वर्षों का संघर्ष और उसका अंत हो गया, तो ये खुशी बेहद लाजमी है। बहुत बहुत और अब आप ये बताएं कि जो इस इलाके का जो कहा जा सकता है कि एक तो बिहार में दरभंगा, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान क्षेत्र जो है दियारा कहलाता है, जहां मान लीजिए कि जो जिला मुख्यालय है उससे बेहद दूर है ये। तो फिर कैसे यहाँ के जो युवा हैं, एक तो मार्गदर्शन का अभाव जो आप जिक्र कर ही रहे थे बातों में, बाकी जो है उनमें जानकारियों का बेहद अभाव होता है, क्या करें क्या ना करें, कन्फ्यूजन करियर को लेकर, उन्हें मालूम नहीं होता है कि क्या हम कर सकते हैं। दूसरा आप देखें तो बहुत सारे ऐसे भटके हुए युवा हैं जो जिनको उम्मीद ही नहीं है कि हम जो है अब जिंदगी में आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो उनको लेकर आपका क्या कहना है कि यहाँ पे जो ये सारी दिक्कतें हैं, इस पर आपका क्या नजरिया? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा जॉब का प्रिपरेशन करोगे, तो उसमें आपका जो कंपटीशन होगा वो हर एक लोगों से होगा, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, या किसी केरला के स्कूल में पढ़ के आया हो, या वो बचपन से किसी अच्छे डॉन बॉस्को, DPS, DAV जैसे स्कूल में पढ़ा हो। मैं तो यहाँ पे नंद किशोर उच्च विद्यालय से हाई स्कूल पास किया और मिडिल स्कूल से पढ़ा। जिस समय मैं पढ़ा था उस समय में स्कूल की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी अभी है। अभी तो बहुत अच्छा हुआ है, उस समय में तो बिल्डिंग सब भी नहीं था, हम लोग नीचे बैठ के पढ़ते थे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे। और ये तो उस सिचुएशन में से निकल, मैं जो मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ कि लोगों का डर है। डर क्या है कि लोगों को लगता है कि इतना कंपटीशन है, सभी जगह से JNU का बच्चा आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा आएगा, केरला से पढ़ के आएगा, उसका इंग्लिश कैसा है, मेरा इंग्लिश कैसा है, मैं कैसे ये करूँगा। तो मुझे ये इसमें ये कहना है कि कोई भी डरने की बात नहीं है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। सिर्फ आप सही मार्गदर्शन और जो क्या करना है ये पता करके अगर आप अपने पूरी तरह से पूरा 100% देना शुरू कर दिए, तो हो ही नहीं सकता है कि आप सफल ना हो। टाइम लगेगा, हो सकता है कभी कभी साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल भी लग सकता है अगर आप सीजल कर रहे हैं। लेकिन तब तक आपका हो सकता है कहीं CHSL में हो जाए, MTS में हो जाए, होना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ घर आना शुरू करेगा। आप उन युवाओं के लिए जरा सा ये बताएं कि ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनकी रॉयल्टी क्या होती है, ताकि जो यूथ हैं उनमें ये संदेश जाए कि भाई ये किस तरह से इतना आकर्षक है और किस वजह से जो है आपको अपना 4 साल 5 साल जो है संघर्ष करके इस लक्ष्य को टारगेट करके उस रास्ते पर चलना चाहिए। क्या सब इसमें जो है उनका रॉयल्टी? देखिए, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है सो वित्त मंत्रालय के अंदर आने वाला एक बहुत ही इज्जतदार पोस्ट है, जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये लेवल 6 का पोस्ट है हाँ। जी। तो इसमें आपको जो है सो आपका जो 4600 ग्रेड पे इसमें होता है। जो 4600 ग्रेड पे से आप अगर मानिए तो लगभग 80,000 के आसपास आपका सैलरी बनता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। जैसे यहाँ के लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम पैसों में बहुत तरह के जॉब कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको मेहनत, आप वही मेहनत, इसमें भी बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा। ये जॉब बहुत अच्छा है, थोड़ा काम भी इसमें ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी इसमें करने के बाद आपको अपने कैरियर में ग्रोथ का बहुत मौका मिलता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है अगर आप एक परिवार के स्तर से देखिएगा तो। और अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो ये CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंतर्गत आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम फाइनेंस के अंदर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। हमारा काम होता है एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं
उनका लाइफ जो है सो उसका टैक्स पे करने का जो एक्सपीरियंस हो वो और बेहतर हो, उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए। और इसके अलावा मुझे इन्वेस्टिगेशन भी करना होता है कि को सही से उस चीज़ को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पे किसी को दिक्कत हो रहा है या कोई कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी, और उसको ऑडिट करना, उसका इन्वेस्टिगेट करना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद 4-5 साल के बाद अगर मैं आपको प्रमोशन का बताऊँ तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर और फिर कमिश्नर बनते हैं। आप सीजीएल के थ्रू कमिश्नर तक बन सकते हैं। ओके। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि आप अपने अंतिम कुछ संदेश जो आपके आसपास के जो यूथ हैं, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि ख़ास तौर पर उन युवाओं के बीच ये संदेश जाए जिसको लेकर मुझे आपका इंटरव्यू करना चाहिए, और उसी के लिए जो है हम लोग का ये प्रोस्पेक्टिव था कि बच्चे जो है इन चीज़ों के बारे में जाने, क्योंकि बहुत सारे लोग डर कर ही जो है कि भाई बड़ा एग्ज़ाम है। आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि लोग जो है जवान के लिए प्रयास करते हैं, लोग पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए प्रयास ही नहीं करते। तो उनके लिए क्या संदेश है? जी, मैं ये चीज़ मुझे बहुत अंदर से सताती है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि मैं जब खुद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सही टाइम पे सही चीज़ नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि मुझे कैसे करना है, शुरुआत कैसे करना है, बीच में कहाँ रुकना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। और मैं गाँव में भी देखता हूँ कि मेरे गाँव में या अगल-बगल के गाँव में या बहुत सारे लोगों को दरभंगा में भी मिला हूँ कि जो पहले बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं, उनका सब कुछ अच्छा चलता रहता है। लेकिन एक सही गाइडेंस नहीं होने के कारण वो अपनी लाइफ में पिछड़ते जाते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता और वो बहुत जल्दी हार भी मान लेते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि ये कतई ही मुश्किल नहीं है। मैं जो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप अगर इसमें आए तो हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन आप पेशेंस के साथ, अगर पूरा ईमानदारी के साथ, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर में ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना ही है, और सही गाइडेंस के साथ अगर आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आप इसमें सफल होंगे। यू कैन डू इट एंड यू कैन अचीव इट। तो इस तरह से आप सुन रहे थे कि प्रभात कुमार चौधरी, जो कि दरभंगा जिला के हिरनी पंचायत से हैं, जो कि कुशेश्वर थाना के अंतर्गत आता है, और इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इतने दियारे क्षेत्र से होने के बावजूद इनकी शिक्षा दीक्षा यहीं के सती घाट नंद किशोर उच्च विद्यालय से हुई थी, और उसके बाद इनकी आगामी शिक्षा जो है दरभंगा से हुई। फिर बाद में जाके ये इधर उधर कुछ तैयारी किए, और अंत में इन्होंने अपने 14 वर्षों के संघर्ष के बाद जो है अपनी सफलता को हासिल किया है। चूँकि 14 वर्ष इसलिए कह रहे हैं कि 10वीं के बाद ये बाहर चले गए, तो परिवार से दूर होने के बाद जो भी इनका सफ़र रहा वो संघर्ष का ही था, और किसी भी बच्चे के लिए होता ही है। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बेबाकी से हमारे हर सवालों का इन्होंने जवाब दिया, और आपने उन चीज़ों को सुना है। और इनका भी कहना है और हमारा भी कहना है कि अगर इनके इस इंटरव्यू से इधर के 5 बच्चे भी अगर प्रभावित होकर उस ओर प्रयास करते हैं तो ये हम दोनों के लिए ही उपलब्धि होगी, क्योंकि हम दोनों ही इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और हम लोगों का यही मोटिव है कि आप लोग प्रभावित होकर इससे तैयारी करें और इनके संघर्ष से सीख लेकर अपने मार्ग को प्रशस्त करने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, धन्यवाद। आपने हमें इतना वक्त दिया। और अब हम इजाज़त चाहेंगे। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।